Good morning, friends. I am Chandan Mishra. Today I am going to teach you imperative sentence. imperative sentence होता क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा। उसके बाद imperative sentence के अंतर्गत हम कौन कौन से स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं या किस तरह के हम वाक्य बना सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे आज। A sentence that expresses an order or request or a piece of advice is called an imperative sentence। यानी जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध, सलाह का भाव प्रकट होता है उसे imperative sentence कहते हैं। जैसे वहां जाओ, go there, बैठ जाओ, sit down, मुझसे बात करो, talk to me, कृपया बैठ जाइए, please sit down, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, kindly take your seat या please take your seat। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस में हम 29 स्ट्रक्चर्स या यूज बताने जा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलना है कि जाओ तो बोलेंगे गो। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ जैसे कि जाना अंग्रेजी क्या होता है, तो जाना अगर हमको करना होता है तो लिखते हैं टू गो। आप बहुत सी किताब में देखेंगे जाना क्या होता है टू गो, लेकिन हम बोलेंगे जाओ तो गो। पढ़ो, रीड, सुनो, लिसन। अब यहां पे ऑब्जेक्ट दिया है, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। तो इस तरह के सेंटेंस हमारा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। वहां जाओ, गो देयर, बैठ जाओ, सिट डाउन, यहां आओ, कम हियर, मेरे पास आओ, कम टू मी। इसके बाद दूसरा दिया है डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट जो है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यहां पे हमें डोंट का मतलब मत से लिया गया है। मैंने इस पे ऑलरेडी 4 पार्ट यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डोंट के बारे में बना दिया है। फिर भी ये इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, तो मेरा यह फर्ज है कि आपको मैं बताऊं। तो सबसे पहले लिखेंगे डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस बनाने के लिए आपके पहले वर्ब होना चाहिए, तो ये हमारा यहां से लेकर हमने यहां तक वर्ब दिया है। जितना अधिक वर्ब आएगा आप उतना अच्छे से उतना अधिक आप सेंटेंस बना पाएंगे। इसलिए टेंस सीखने के लिए, इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या अंग्रेजी में बात करने के लिए आपको सबसे अधिक जो जरूरत होता है वो वर्ब होता है। तो सबसे पहले से कि हाँ गाली मत दो, डोंट अब्यूज, मत पूछो, डोंट आस्क, प्रश्न मत पूछो, डोंट आस्क अ क्वेश्चन, दूसरों की नकल मत करो, डोंट कॉपी अदर्स, खाना मत पकाओ, डोंट कुक फूड, चाय मत पियो, डोंट टेक टी, क्रिकेट मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट, मत हंसो, डोंट लाफ, गाना मत गाओ, डोंट सिंग ए सॉन्ग। यानी जितना भी आपको ये करना कि मत करो तो उसको आप बना सकते हैं डोंट से संबंधित वाक्य से। इसके बाद बी, तीसरा जो यूज है बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ये भी अगर आपको बोलना है, इंग्लिश बोलना है, तो आपको नाउन प्लस एडजेक्टिव आना चाहिए। नाउन क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो ये तो आना चाहिए। तो सबसे पहले नाउन के अंदर जैसे कि हमको अगर नाउन लिखना है तो लिखेंगे बी प्लस नाउन। अब नाउन से पहले हम ए या एन लगाएंगे। जिस नाउन का पहला लेटर ए, ई, आई, ओ, यू होगा उसके पहले हम एन का यूज करेंगे और शेष के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे किसान बनो, किसान बनो, तो बोलेंगे बी अ फार्मर। डॉक्टर बनो, बी अ डॉक्टर। अगर आएगा कि हाँ अभियंता बनो, तो बी एन इंजीनियर। तो अगर नाउन है तो आप इसके बाद लगा सकते हैं, यानी बना सकते हैं इस तरह सेंटेंस। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। अब पहले
बी का प्रयोग किस किस अर्थ में करते हैं, यानी बी का प्रयोग बनना, होना, रहना इत्यादि के अर्थ में करते हैं। अगर हमको बी प्लस एडजेक्टिव करना होगा तो हम लिखेंगे इसे सज्जन बनो, बी जेंटल, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, मेहनती बनो, बी लेबोरियस, खुश रहो, बी हैप्पी, तैयार रहो, बी रेडी, बहादुर बनो, बी ब्रेव, धनी बनो, बी रिच, सुंदर बनो, बी ब्यूटीफुल, स्वस्थ रहो, बी हेल्दी, दयालु बनो, बी काइंड, बुद्धिमान बनो, बी वाइज, आज्ञाकारी बनो, बी ओबीडिएंट, और विनम्र बनो, बी हम्बल। इस तरह से जितना भी एडजेक्टिव है आप उसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है चौथा यूज जो है डोंट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो मान लो जैसे कि है कि मान लीजिए किसान मत बनो तो बोलेंगे डोंट बी अ फार्मर। नेता मत बनो, डोंट बी अ लीडर। तो हमारा ये नाउन है। लेकिन अगर आगे एडजेक्टिव यानी कि बी लगाना है उसके बाद प्लस डोंट प्लस बी फिर उसके बाद एडजेक्टिव। तो लेकिन इसे आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। भूखा मत रहो, डोंट बी हंग्री। शरारती मत बनो, डोंट बी नॉटी। डरपोक मत बनो, डोंट बी कावर्ड, या कायर मत बनो, डोंट बी कावर्ड। दुष्ट मत बनो, डोंट बी विक्ड। लाचार मत बनो, डोंट बी हेल्पलेस। निर्दयी मत बनो, डोंट बी क्रूएल। बेईमान मत बनो, डोंट बी डिसऑनेस्ट। घमंडी मत बनो, डोंट बी प्राउड। दुखी मत रहो, डोंट बी सैड। डरपोक मत बनो, डोंट बी टिमिड। मोटा मत बनो, डोंट बी फैट। पागल मत बनो, डोंट बी मैड। जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टर्बन। तो इस तरह से जितना भी है उसको आप एग्जेक्ट यानी कि डोंट बी प्लस एग्जेक्टिव लगा के कर सकते हैं। जितना अधिक एग्जेक्टिव आपको रहेगा उतना अधिक आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो दो तीन चीजें हैं जो आपको बहुत अधिक याद करना होगा। पहला वर्ब, दूसरा नाउन और तीसरा एडजेक्टिव। एडवर्ब का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी आपको यानी कि एडवर्ब से क्या क्या सेंटेंस बनता है वो हम बताएंगे। इसके बाद आता है ऑलवेज प्लस वर्ब का पांचवा प्लस सब्जेक्ट। पांचवा यूज है हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा आओ, ऑलवेज कम। हमेशा क्रिकेट खेलो, ऑलवेज प्ले क्रिकेट। हमेशा स्कूल जाओ, ऑलवेज गो टू स्कूल। हमेशा अंग्रेजी में बात करो, ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश। हमेशा अंग्रेजी में सोचो, ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। तो जितना भी यूज है आप इस तरह बना सकते हैं। फिर पांचवा यूज है कीप प्लस वर्ब का फर्स्ट नाउन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कीप का प्रयोग जारी रखने के लिए करते हैं। आप यहाँ पे जैसे कि कहीं यानी कि आप चाहे जहां पे कीप का प्रयोग करते हैं वहां पे आप कीप ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पढ़ते रहो यानी कीप रीडिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। गाना गाते रहो, कीप सिंगिंग ए सॉन्ग। क्रिकेट खेलते रहो, कीप प्लेइंग क्रिकेट। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। अंग्रेजी बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद है ऑलवेज प्लस कीप प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही बोलते हैं। तो ये आपके ऊपर है, जैसे बोलना चाहे बोल सकते हैं। जैसे हमेशा प्रश्न पूछते रहो, ऑलवेज कीप आस्किंग अ क्वेश्चन। हमेशा खाना पकाते रहो, ऑलवेज कीप कुकिंग फूड। हमेशा गाना गाते रहो, ऑलवेज कीप सिंगिंग ए सॉन्ग। हमेशा क्रिकेट खेलते रहो, ऑलवेज कीप प्लेइंग क्रिकेट। हमेशा नाचते रहो, ऑलवेज डांसिंग। तो जितना भी वर्ब है आप सब कुछ जितना भी वर्ब उसमें आईएनजी लगा के कीप और ऑलवेज के साथ आप बना सकते हैं। जितना भी हो सके आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपका जो इंग्लिश है वो इंप्रूवमेंट होता जाए। इसके बाद है नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नेवर का मतलब कभी नहीं, जैसे कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। कभी झगड़ा मत करो, नेवर क्वेरल। कभी लड़ो मत, नेवर फाइट।
तो इस तरह से कुछ भी है आप बना सकते हैं, जैसे कि कभी कक्षा में बात मत करो, नेवर टॉक इन द क्लास। कभी दूसरों को मत चिढ़ाओ, नेवर टीच अदर्स। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर जो हमारा नौवां यूज है, स्टार्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टार्ट पूछता है शुरू करना, ठीक, बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, रोना शुरू करो, स्टार्ट वीपिंग, मुस्कुराना शुरू करो, स्टार्ट स्माइलिंग। तो जितना भी आप बना सकते हैं। अब स्टॉप, जो 10वां यूज है वो हमारा स्टॉप है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे स्टॉप को प्रयोग करते हैं, स्टॉप मतलब होता है रोकना, रुकना, लेकिन यहाँ पे जो है बंद करने से होगा। स्टॉप का प्रयोग यहाँ पे बंद करने से होगा। अगर वर्ब आता है तो हम उसमें आईएनजी भी जोड़ेंगे। जैसे गाली देना बंद करो, स्टॉप अब्यूजिंग, दूसरों की नकल करना बंद करो, स्टॉप कॉपिंग अदर्स, चाय पीना बंद करो, स्टॉप टेकिंग टी, हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। तो इस तरह से जितना भी आप बना सकते हैं। इस पर है प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज का प्रयोग कृपया के अर्थ में करते हैं। प्लीज ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हम आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे प्लीज के जो प्रयोग है वो हम आगे भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिखते हैं और लास्ट में भी लिखते हैं। तो अधिकांश जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमारा प्लीज जो है या तो हम पहले लिखते हैं या तो हम लास्ट में लिखते हैं। तो जैसे हमारा है, जैसे कि कृपया बैठिए, प्लीज सिट डाउन, कृपया मुझसे बात कीजिए, प्लीज टॉक टू मी, कृपया यह काम करिए, प्लीज डू दिस वर्क, कृपया मुझसे अंग्रेजी में बात कीजिए, प्लीज टॉक टू मी इन इंग्लिश। तो इस तरह से आप प्लीज का यूज कर सकते हैं। और फिर दूसरा है प्लीज है, फिर उसका डोंट लगाना है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कृपया शोर न करें, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, कृपया फालतू बात मत करें, प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस, कृपया उसे थप्पड़ मत मारें, प्लीज डोंट स्लैप हिम। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब काइंडली रहेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पे हम प्लीज का प्रयोग करते हैं वहां पे हम काइंडली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन काइंडली का प्रयोग बस एक ही जगह होता है, वो भी सबसे पहले होता है। अब कुछ किताबों में काइंडली का अर्थ दया करके दिया रहता है, मेहरबानी करके, इस तरह से भी दिया रहता है। लेकिन इंग्लिश कहता है कि इन दोनों में, यानी कि जहां पे आप प्लीज लगाते हैं वहां पे आप काइंडली का भी यूज कर सकते हैं। जैसे दया करके यह काम कीजिए, काइंडली डू दिस वर्क, दया करके मुझे एक कप चाय दीजिए, काइंडली गिव मी अ कप ऑफ टी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और जहां पे आप काइंडली का प्रयोग करते हैं वहां पे आप प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है डेवलप द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डेवलप द हैबिट ऑफ मींस होता है आदत डालो। जैसे सुबह में उठने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। सुबह में टहलने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग। यह काम करने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग दिस वर्क। सोचने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग। मुस्कुराने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। अंग्रेजी में बात करने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इंग्लिश। तो इस तरह से जितना भी है आप वर्ब आदत डालने के कर सकते हैं। फिर जो हमारा 15 है, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर उसके बाद अदर वर्ड। यानी हम बोलते हैं जा करके खाओ, तो हम बोलेंगे गो एंड ईट। बोल करके लिखो, तो पहले बोल करके लिखो, तो स्पीक एंड राइट। दौड़ करके आओ, रन एंड कम। तो इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद हमारा होता है जो 16 है वो हमारा है डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इम्फैटिक सेंटेंस के अंतर्गत भी आता है। डू का प्रयोग यहाँ पे, वैसे तो डू का प्रयोग बोलेंगे
डू मीन्स होता है करना, लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे जरूर, अवश्य या पक्का केस में करते हैं। जैसे यह काम जरूर करो, जैसे सच जरूर बोलो, डू स्पीक द ट्रूथ। गाना जरूर गाओ, डू सिंग ए सॉन्ग। उसे जरूर समझाओ, या उसे समझाओ ही, या उसे अवश्य समझाओ, तो डू एक्सप्लेन हिम। तो इस तरह से हम करते हैं। इसके बाद है लेट, जो 17 है हमारा लेट है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फंक्शन प्लस उसके बाद अदर वर्ड। जैसे मुझे पूछने दो, लेट मी आस्क। उसे प्रश्न पूछने दो, लेट हिम आस्क अ क्वेश्चन। मेरी मां को खाना पकाने दो, लेट माई मदर कुक फूड। हमें क्रिकेट खेलने दो, लेट अस प्ले क्रिकेट। उन्हें हंसने दो, लेट देम लाफ। तो इस तरह से ये बनेगा। इसके बाद जो 18 है हमारा लेट्स है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। लेट्स का प्रयोग आओ, चलो या चलते हैं के अर्थ में करते हैं। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो गाना गाते हैं, लेट्स सिंग ए सॉन्ग। चलो उसे समझाएं, लेट्स एक्सप्लेनिंग। चलो समझे, लेट्स अंडरस्टैंड। चलो स्कूल चले, लेट्स गो टू स्कूल। चलो भूले, लेट्स फॉरगेट। चलो सोचते हैं, लेट्स थिंक। चलो सच बोलते हैं, लेट्स स्पीक द ट्रूथ। चलो अंग्रेजी सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से जितना भी वर्ब है आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद है डोंट एवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पे नेवर का प्रयोग करते हैं वहां पे हम डोंट एवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कभी झूठ मत बोलो, तो नेवर टेल अ लाई। इसको हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं, डोंट एवर टेल अ लाई। कभी गाली मत दो, नेवर अब्यूज। या इसको इस तरह से बोल सकते हैं, डोंट एवर अब्यूज। कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं, कभी गाली मत देना, कभी भी गाली मत देना। तो बात वही हुआ, चाहे बोलेंगे नेवर अब्यूज या बोल सकते हैं डोंट एवर अब्यूज। इसके बाद जो हमारा 20 है यूज पुट ऑन प्लस योर लगाएंगे, उसके बाद हमको नाउन लिखना है। जैसे हमारा है टोपी पहनो, तो बोल सकते हैं पुट ऑन योर कैप। सबसे पहले सोचें सर जी यहाँ पे योर क्यों लगाया, क्योंकि हम बोलते हैं कि अपनी टोपी पहनो। यहाँ पे लगाएंगे पुट ऑन योर कैप। अगर आप चाहें तो उसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं वियर योर कैप। यानी जहां पे आप पुट ऑन का यूज करते हैं वहां पे आप वियर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोट पहनो, पुट ऑन योर कोट, या बोल सकते हैं वियर योर कोट। शर्ट पहनो, पुट ऑन योर शर्ट या वियर योर शर्ट। कपड़े पहनो, पुट ऑन योर क्लोथ्स या वियर योर क्लोथ्स। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मुखौटा पहनो, पुट ऑन योर मास्क या वियर योर मास्क। मोजे पहनो, पुट ऑन योर सॉक्स। जूते पहनो, पुट ऑन योर शूज। हेलमेट पहनो, पुट ऑन योर हेलमेट। चश्मा पहनो, पुट ऑन योर स्पेक्टिकल्स। तो इस तरह से पुट ऑन का प्रयोग पहनने के अर्थ में करते हैं, और यहां पे आप वियर का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेक ऑफ, टेक ऑफ प्लस योर प्लस नाउन। टेक ऑफ इसका निकालना, हटाना, और इसके साथ आप रिमूव का भी प्रयोग कर सकते हैं, रिमूव योर प्लस नाउन। जैसे टोपी निकालो, टेक ऑफ योर कैप या रिमूव योर कैप। कोट निकालो, टेक ऑफ योर कोट या रिमूव योर कोट। शर्ट निकालो, टेक ऑफ योर शर्ट या रिमूव योर शर्ट। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर जो हमारा 22 है वो हमारा स्विच ऑफ या स्विच ऑन का प्रयोग करना है। जैसे स्विच ऑफ यानी बंद करना, जैसे
पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। टीवी बंद करो, स्विच ऑफ द टीवी। और जहां पे हम स्विच ऑफ का प्रयोग करते हैं वहां पे टर्न ऑफ का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, या बोलते हैं टर्न ऑफ द फैन। उसके बाद है ऑन, स्विच ऑन, चालू करने का करते हैं। जैसे टीवी चालू करो, स्विच ऑन द टीवी। रेडियो चालू करो, स्विच ऑन द रेडियो। उसके बाद मान लो रेफ्रिजरेटर चालू करो, स्विच ऑन द रेफ्रिजरेटर। तो ऐसे आप कोई भी कर सकते हैं चालू करने का। फिर इसके बाद है गो एंड गेट। पहले के जमाने में हम ब्रिंग का यूज करते थे, लेकिन अब मॉडर्न युग है तो वहां पे हम गेट का यूज करते हैं। यानी कि ब्रिंग उसका लाना, वैसे ही हम गेट का यूज करते हैं लाने के करते हैं। तो दिया क्या है, गो एंड गेट। तो क्या बोलेंगे, गो एंड गेट अ कप ऑफ टी, जाओ और एक कप चाय लाओ। गो एंड गेट सम फूड फॉर मी, जाओ और मेरे लिए कुछ भोजन लाओ। गो एंड गेट अ रेड पेन, जाओ और एक लाल कलम लेके आओ। गो एंड गेट अ ग्रीन चिली, जाओ और एक हरा मर्चा लेके आओ, मिर्च लेके आओ। तो ऐसे कुछ भी हो तो आप बोलते हैं जाओ और एक गिलास पानी लेके आओ। तो गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ और एक चम्मच लाओ। तो गो एंड गेट अ स्पून। तो इस तरह से आप कुछ भी आप बोल सकते हैं जो लाने के में, वहां पे गो एंड गेट का यूज कर सकते हैं। अब है गो एंड हैव। हैव का प्रयोग हम जानते हैं पास रखना होना के लिए करते हैं, लेकिन हैव की जो है बहुत से यूज हैं। तो खाने के लिए, कुछ पीने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हैव की जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे, जिस तरह के जिस टाइप्स के सेंटेंस रहेंगे उसमें दिया रहेगा। तो हम करते हैं, जैसे दिया गया है कि गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, जाओ और अपना नाश्ता करो। तो यहां पे हैव का प्रयोग करने के अर्थ में आ गया। गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी, जाओ और एक कप चाय, एक कप कॉफी पियो। ठीक, फिर उसके बाद है गो एंड हैव सम फ्रेश फ्रूट्स, जाओ और कुछ ताजे फल खाओ। तो खाना और पीना दोनों के में हम हैव का यूज करते हैं। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत विस्तार से दिया होगा। इसके बाद है गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। जो कुछ भी है यानी नाउन आपको होना चाहिए। जैसे कि मुझे एक कलम दो, गिव मी अ पेन। उसे एक टॉफी दो, गिव हिम अ टॉफी। हमें एक पंखा दो, गिव अस अ फैन। तो जो कुछ भी देना हो, देने के लिए या मांगने के लिए कहते हैं कि मुझे दो, तो वहां पे गिव का यूज करते हैं। इस पर है टेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डब्ल्यूएच। और जैसे कि हमें इसको दो तरह से करेंगे। जैसे कि टेल है प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, मी है, हिम है, हर है, अस है, देम है। तो फिर क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद आप चाहे तो टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिख सकते हैं आप। जैसे सबसे पहले आता है कि मुझे बताओ कि क्या करूं, मुझे बताओ कि क्या करूं, क्या करूं। तो पहले मुझे बताओ था टेल मी। फिर क्या करूं, व्हाट टू डू। मुझे बताओ कि अंग्रेजी में कैसे बात करूं, यहां पे फुल स्टॉप रहेगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं रहता। मुझे बताओ कि अंग्रेजी में कैसे बात करूं, टेल मी हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। मुझे बताओ कि यह काम कैसे करूं, टेल मी हाउ टू डू दिस वर्क। मुझे बताओ कि गाली क्यों दूं, टेल मी व्हाई टू अब्यूज। मुझे बताओ कि सब्जी कैसे खरीदूं,
टेल मी हाउ टू बाय वेजिटेबल। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एडवाइस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, सॉरी इसको एक और भी होता है, जैसे क्या है कि मुझे बताओ, मुझे बताओ कि वह कहाँ जाता है। अगर ऐसे सेंटेंस आ गया कि मुझे बताओ कि वह कहाँ जाता है, तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे बताओ, टेल मी। अब कहाँ गिरता, वेयर। वह जाता है तो ही गोज। अगर ऐसे जैसे कि सेंटेंस रहेगा तो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि वेयर, व्हेन, हाउ, इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो अफर्मेटिव में बनेगा, असर्टिव सेंटेंस में बनेगा। और यहाँ पे कहाँ का नहीं, जहां से मतलब होता है, ठीक। यानी कि मुझे बताओ कि वह जहां जाता है, वह जहां जाता है मुझे बताओ। तो इस तरह के सेंटेंस में भी जैसे उसे बताओ, उसे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। उसे बताओ तो टेल हिम, उसे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। तुम यानी क्या कर रहे हो, व्हाट। अब तुम कर रहे हो तो यू आर डूइंग, यू आर डूइंग। यानी सेंटेंस आया कि हाँ उसे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे टेल हिम व्हाट यू आर डूइंग, इस तरह से। इसके बाद है एडवाइस का यूज, एडवाइस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। जैसे मुझे सलाह दो कि क्या करूं, एडवाइस मी व्हाट टू डू। उसे सलाह दो कि वह गाना कैसे गाए, तो उसे सलाह दो, एडवाइस हिम हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमारा 28 जो है, ट्राई प्लस टू प्लस वर्ब का फंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बोलते हैं समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट। समझाने की कोशिश करो, ट्राई टू एक्सप्लेन। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यह काम करने की कोशिश करो, ट्राई टू डू दिस वर्क। क्रिकेट खेलने की कोशिश करो, ट्राई टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो मेरा आखिरी स्ट्रक्चर है, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फंक्शन प्लस अदर वर्ड। जैसे उसे जाने मत दो, तो सबसे पहले लिखेंगे डोंट, फिर इसको लगाना लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो। या बना सकते हैं लेट हिम नॉट गो। उन्हें रोने मत दो, तो डोंट लेट देम वीप। या बोल सकते हैं लेट देम नॉट वीप। तो इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे अंग्रेजी बोल सकें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं और वहां पे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8354869815। कोई भी समस्या तो आप पूछ सकते हैं और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं हमेशा सेंटेंस भेजता रहता हूँ, वाक्य बना के भेजता रहता हूँ और जो समस्या उसको मैं हल करता रहता हूँ। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ भी छूटा हो या आप चाहते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक मुझे मालूम करना है, इस टॉपिक के बारे में आप बताइए, एक्सप्लेन करिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ करके आप उसमें कर सकते हैं। अगला वीडियो उस पर बनेगा। दैट्स ऑल।